मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज चल रहा है। लगभग 20 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। 8 मई को अनाउंस डेट कर दिया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा। तो इन 20 दिनों में आप कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसी के रिगार्डिंग हम यह वीडियो बनाए हैं। तो आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाले नए देश। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नाटो हो गया, आईएमएफ हो गया, एससीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रिक्स हो गया। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें नए जो देश शामिल होते हैं और उन देशों की टोटल उस संगठन में देशों की कितनी संख्या हो गई, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें वर्तमान में 190 देश हैं। तो 190वां जो देश अभी बना है, अंडोरा बना है 2020 में। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आईएमएफ का नया सदस्य देश कौन सा है। चाहे एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कुल देशों की संख्या 9 है। तो 9वां नया सदस्य देश ईरान बना है, 2021 में सदस्यता हासिल की है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे नाटो काफ़ी चर्चा में है, तो नाटो में कुल वर्तमान देशों की संख्या 30 है। तो 30वां नाटो का जो सदस्य देश है वह है उत्तरी मैसिडोनिया, 2020 में सदस्यता हासिल की थी। इसके बाद सदस्यता यूक्रेन हासिल करने वाला था, इसको लेकर के विवाद है यूक्रेन और रशिया के बीच। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके नए मेंबर्स, कंट्रीज़ मेंबर्स के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो पहला टॉपिक रहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाले नए देशों की सूची आपको तैयार करना है। सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वर्तमान एमडी या निदेशक या अध्यक्ष या सचिव कौन कौन है। जैसे यूएनओ के वर्तमान जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक के वर्तमान जो निदेशक है डेविड मालपास है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो वर्तमान जो एमडी है, निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। एक नया और पद क्रिएट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके चेयरपर्सन, एमडी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी इत्यादि के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्तमान अध्यक्ष और सचिव की सूची एक तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे G20, G7, ब्रिक्स, सार्क, एससीओ, नेटो इत्यादि जितने भी हाईलाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके सम्मेलन कहाँ हुए हैं और आगामी सम्मेलन कहाँ होंगे, उस सम्मेलन में क्या थीम रहा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है। पूछने का तरीका जो है बोर्ड का वह ट्रेंड बदल चुका है। नए तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, मॉडरेट और क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं। तो आपको इस लिस्ट के प्रिपरेशन के आधार पर आपको तैयारी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समिट 2021-22 में कहाँ कहाँ हुए हैं। जैसे G20 का 2021 में सम्मेलन हुआ था इटली में, और नेक्स्ट जो होने वाला है इंडोनेशिया के बाली में। तो आपके जितने भी G7 है, सार्क है, ब्रिक्स है, अंकटाड है, नाटो है, इन सारे संगठित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सम्मेलन की सूची आपको तैयार करना होगा। और थीम भी, जैसे G20 का थीम पूछा हुआ था PPP यानी पीपुल प्लानेट प्रोस्पेरिटी। पीपुल प्लानेट प्रोस्पेरिटी जो है G20 2021 इटली में जो हुई थी उसका थीम है। तो आपके
एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाले नए देशों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, एमडी, सेक्रेटरी कौन है उसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन कहाँ हुए, आगामी सम्मेलन कहाँ होंगे। इस तरह से हम आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेंगे, 100% पूछेंगे। जैसे नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 में भारतीय स्तर पर जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं और उसका क्या थीम है, क्या विजन्स है, उसको याद करना होगा। जैसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का जो सम्मेलन हुआ है वह पुणे में हुआ है नहीं। तो इस तरह से जितने भी सम्मेलन भारत के अंदर हुआ है उसको भी एक सूची तैयार करना होगा। 5वां जो टॉपिक है अवार्ड का, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें 2 कैटेगरी में पुरस्कार की सूची तैयार कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स जैसे हो गया आपको नोबेल पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार, योगदान या पूछेगा। और जैसे आपको ऑस्कर अवार्ड पूछ सकता है, उसके बाद में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछ सकता है, पुलित्जर पुरस्कार पूछ सकता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल्स बताते हैं, नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है 2021 में, मारिया रेसा फिलीपींस की है। तो मारिया रेसा कहाँ की है यह भी पूछ सकता है। दामित्री मुरातोवा रूस की। तो इन 2 पर्सनालिटी को नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है, लेकिन किन क्षेत्रों में दिया गया है, किस योगदान के लिए दिया गया है, अब क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है बदल चुका है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जितने भी नोबेल अवार्ड की लिस्ट है उसे आपको तैयार करना चाहिए। जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, 5 व्यक्तियों को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद अमजद साकिब, या पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक माने जाते हैं। तो पूछ सकता है कि मोहम्मद अमजद साकिब जो हैं किस उपलब्धि के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चाहे फिरदौसी कादरी, यह बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टीका का इजाद किया था कोरोना काल में, इसकी अचीवमेंट्स के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया नहीं। रोबर्टो बैलाने, यह मछुआरा है फिलीपींस का, और यह न्यूनतम संसाधन को जुटा करके वहाँ जीविकोपार्जन चलाने के लिए इनकी बहुत बड़ी कैंपेन चली, इसके लेकर के इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वॉच डॉग एक संस्था है इंडोनेशिया का, बेबाकी से अपनी बात को रखता है, इसके लिए भी वॉच डॉग इंडोनेशिया पूछ सकता है। वॉच डॉग संस्था कहाँ की है, तो इंडोनेशिया की है। एस्टीवन मुंशी यूएसए, शरणार्थियों को सहयोग करने के उपलक्ष्य में इन्हें दिया गया है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में 25 टॉपिक्स बताएंगे। रणनीति के आधार पर तय की गई जो टॉपिक्स है, इसी कड़ी में ये टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को साउथ अफ्रीका के थे, और द प्रॉमिस नामक बुक के लिए, उपन्यास के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार 2 अलग अलग अवार्ड है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को दिया गया है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए 2021 का। अंतर्राष्ट्रीय और मैन बुकर पुरस्कार, जिसे सामान्यतः बुकर पुरस्कार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, दोनों जो पुरस्कार है यह हमेशा पूछता रहता है, इसे भी याद रखना है। अब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इन सारे अवार्ड से एक क्वेश्चन रहता है। जैसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के अलावे अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को, और कोंकणी भाषा साहित्य के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, किस भाषा साहित्य के लिए दिया गया है, कोंकणी भाषा साहित्य के लिए। तो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड था, पुरस्कार था,
राष्ट्रीय पुरस्कार है उसकी सूची आपको तैयार करना होगा, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। इसी कड़ी में एक अलग से हम टॉपिक बनाए हैं पद्म पुरस्कार 2021 का जो पुरस्कार जनवरी 2022 में दी गई है, इसमें 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी है। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, इस बार 2021 का 22 में जो मिला है पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण जो दिया गया है 17 व्यक्तियों को, और पद्म श्री जो दिया गया है 107 व्यक्तियों को। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है, उनमें से तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है, जैसे कल्याण सिंह, बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका साहित्य के लिए, और प्रभा अन्य कला के लिए मिला है, महाराष्ट्र के हैं। तो इनका लिस्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिला है इस बार, जिसमें से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। आगे इसी कड़ी में जो टॉपिक है ऑपरेशन, भारत सरकार द्वारा विभिन्न आपदा के समय में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूं। जैसे ऑपरेशन गंगा काफ़ी चर्चा में है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था हाल ही के दिनों में, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो जितने भी ऑपरेशन देवी शक्ति है, समुद्र सेतु है, इत्यादि जितने भी ऑपरेशन जो हाल के दिनों में चलाए गए हैं, उस ऑपरेशन और उसका चलाने वाला जो मंत्रालय है उसका याद रखिएगा लिस्ट। उसी प्रकार सूचकांक को याद रखेंगे। 21-22 में जितने भी इंडेक्स या सूचकांक जारी किए गए हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है 101वां है। तो कहने का मतलब जितना भी इंडेक्स है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, जो दोस्त नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं। तो जितने भी सूचकांक है उसे आपको एक सूची तैयार करके आपको याद करना होगा। दिवस और थीम, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक। जैसे आपको योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो पिछले योग दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? कल्याण के लिए योग। पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाई गई थी, रिस्टोर आवर अर्थ। तो जितने भी मतलब दिवस हैं उसके थीम आपको याद रखना चाहिए। नवीन निधन, लेटेस्ट जिन लोगों की मौत हो गई है उनका कार्य क्षेत्र क्या था? जैसे बिपिन रावत CDS थे, दिसंबर 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जितने भी नवीन चर्चित व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके रिगार्डिंग आपको एक लिस्ट तैयार करना होगा। और राष्ट्रीय रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर 21.71% वन क्षेत्र है भारत में। तो वन रिपोर्ट से एक सवाल रहेगा। स्वच्छता रिपोर्ट में लगातार 5वीं बार इंदौर को स्थान मिला है, तो स्वच्छता रिपोर्ट से भी रहेगा। नीति आयोग का विभिन्न रिपोर्ट, जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक का प्रथम स्थान आया है। तो जितना भी नीति आयोग, स्वच्छता रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, यानी जितने भी राष्ट्रीय रिपोर्ट है उसे आपको एक लिस्ट के तौर पे याद करना होगा। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे, चर्चित स्थल और देश। ये 14वां टॉपिक जो आपको तय करना है कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान। चर्चित स्थल जैसे या कोई देश हो, चर्चित हो, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है उसमें चर्चित स्थल है रशिया, यूक्रेन, कीव। उसी प्रकार इंडोनेशिया की राजधानी बदलने वाली है, वह राजधानी बनने वाली है नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप पे। जो पहले इंडोनेशिया की राजधानी जो थी जकार्ता, वो चेंज हो जाएगी। तो जितने भी चर्चित स्थल हैं उसकी एक सूची तैयार कर लीजिए किसी भी मैगजीन से, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे वो क्रॉनिकल हो, अदरवाइज किसी भी पब्लिकेशन का मैगजीन हो, उससे मतलब नहीं है। मेन मतलब है आपको टॉपिक से, योजना। लेकिन सबसे अगर कारगर और उपयोगी कोई मैगजीन है अभी हमारे ज्ञात में, तो प्रतियोगिता दर्पण के बाद में है कोई मैगजीन नहीं।
तो योजना या मिशन, केंद्र सरकार के मिशन हो या भारत सरकार के मिशन हो, यानी राज्य सरकार की मिशन हो या केंद्र सरकार की मिशन हो, भारत सरकार की हो या विभिन्न राज्यों का द्वारा चलाया गया योजना और मिशन और उसके कार्य क्षेत्र मंत्रालय को भी याद रखना है। जैसे सेहत योजना केंद्र सरकार चला रही है, आप सेहत योजना से लगाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेहत योजना जो सरकार चला रही है वह किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? रक्षा मंत्रालय। उसी प्रकार जितने भी नवीन पुस्तकें लिखी गई है 21-22 में, उसका एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। जैसे सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई है, यह विवादित पुस्तक है, इसलिए पूछने की ज़्यादा चांसेस बनता है नहीं। जितने भी ऐप या पोर्टल विभिन्न मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे लिटिल ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश में संस्कृत के विकास के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया ऐप है, तो इसे ज़रूर, जितने भी ऐप हैं पोर्टल हैं उसे देखना चाहिए। जितने भी जीआई टैग हैं यानी भौगोलिक संकेत, जैसे कि बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है 2021 में हाल ही में। ऐसे तो पहले जर्दालू आम, सिलाव खाजा, शाही लीची इत्यादि को जीआई टैग मिल चुका है। भारत का पहला सामग्री जिसे जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय थी नहीं। तो जीआई टैग जितने भी विभिन्न राज्यों के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसे आपको याद रखना होगा। इसरो की जो मिशन है, विभिन्न प्रकार की जो मिशन इसरो चला रहा है, जैसे कि EOS-3 GSLV F-10 द्वारा पहला आधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो असफल रहा, और आगामी इसरो के जो जितने भी मतलब सेटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं 2022-23 में, या इसरो के हो गया या नासा का हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे, उसकी आपको एक सूची तैयार करनी होगी। उसके बाद जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, जैसे पैसेज अभ्यास 2022 में अरब सागर में भारत और रशिया के बीच नौसेना अभ्यास चलाया गया, तो सैन्य अभ्यास को याद रखना है। चक्रवात जितने भी 20, 21, 22 में आए हैं उस चक्रवात को याद रखना है। ओलंपिक खेल क्रिकेट का भी एक सूची तैयार करना है। ओलंपिक खेलों में भारत का कितना मेडल मिला, आगामी ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, पैरा ओलंपिक में भारत के कौन कौन खिलाड़ी भाग लिए, उनका जो खेल क्षेत्र है क्या है, बिहार के कितने खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आए, भारत में कितना गोल्ड मेडल आया, ये सारे लिस्ट आपको याद रखना होगा। अगर आप बताए गए रणनीति के आधार पर इतनी लिस्ट जो दिखाया मतलब टॉपिक दिखाई गई है, प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक दिन अगर कर लेते हैं तो 20 से 22 टॉपिक बताए हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके एग्ज़ाम में 80% करेंट अफेयर्स इसी टॉपिक से आएंगे। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।